टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में दावा किया गया है कि यूपीएस लागू करने से राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की और जिसका कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी तक जो सरकार एनपीएस की बड़ाई कर रही थी, एनपीएस के गुणगान गा रही थी, अब वही सरकार यूपीएस के गुणगान गा रही है। लेकिन एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और इनसे इनका जीवन जो है वो अंधकार की तरफ बढ़ जाएगा। कर्मचारियों की साफ तौर पे ये मांग है कि जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन जो है वो दी जाए, क्योंकि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों का हक और अधिकार है और इसे कर्मचारियों को देना ही चाहिए। लेकिन सरकार न जाने क्यों इन सारी चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको बता दें कि यूपीएस लागू करने पर राज्य सरकार को एनपीएस की तुलना कर्मचारियों की पेंशन फंड में अधिक वित्तीय योगदान करना होगा। एनपीएस में उन्हें कर्मचारियों का वेतन जो है 14% पेंशन फंड में देना होता था। यूपीएस में यह योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जबकि कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ेगा। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की निर्धारित पेंशन नहीं थी। यूपीएस में कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना अनिवार्य होगा। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हट के हम देखें तो कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पुरानी पेंशन है और कर्मचारियों का इस पे साफ तौर पे कहना भी है कि ओपीएस अगर लागू की जाएगी तो इससे सरकार और कर्मचारी दोनों को ही फायदा होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। और एनपीएस और यूपीएस से केवल और केवल शेयर मार्केट और जो बड़े पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनको लाभ देने के लिए ये जो स्कीम है वो लाई जा रही है। फिलहाल इन सारी चीजों से अगर यूपीएस आता है तो इससे सरकारी खजाने पर भी भार पड़ेगा। आप अब समझ सकते हैं कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कर्मचारियों के लिए और सरकार अगर एनपीएस और यूपीएस को इस देश से बहुत जल्द ही नहीं हटाती है तो कर्मचारियों के अंदर काफी ज्यादा रोष वैसे भी है और भी ज्यादा उन्हें देखने को मिल सकता है। और कर्मचारियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल किया जाए और इसके लिए एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द जो ओपीएस है वो देश के सभी राज्यों में बहाल हो जाए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। विजेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिला और खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर यूपीएस को लागू किया जाता है तो इससे राज्यों पर वित्तीय भार जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये किस तरह से भार बढ़ेगा? देखिए मैडम, ये टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने दावा किया है जी कि अगर सभी राज्यों के अंदर यूपीएस लागू कर दिया जाता है तो उससे राज्यों के ऊपर वित्तीय भार बढ़ेगा जी। और इस बात से हम भी पूरी तरह सहमत हैं जी कि यूपीएस में जो 18.5% सरकारी शेयर करने की बात की जा रही है जी उसकी जरूरत ही नहीं है जी, बल्कि आप एनपीएस में भी जो 10% आप कर्मचारियों का काट रहे हो और 14% सरकार अपना शेयर उसमें डालकर शेयर मार्केट में निवेश करती है जी उस पैसे को अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है जी। हम कई बार अपने आंकड़ों के साथ सरकार के सामने बात रख चुके हैं, अपने आंकड़े सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने रख चुके हैं जी कि जो 14% अमाउंट है अगर गवर्नमेंट इसको अपने पास रखती है, इसको देश और प्रदेश के विकास कार्यों में लगाती है तो निश्चित तौर पर कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद उसी 14% अमाउंट से 12 साल तक ओपीएस का लाभ एक कर्मचारी को दिया जा सकता है जी। और रही बात एवरेज एज की, तो हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो 68.5 साल यहाँ की एवरेज एज है जी। और कर्मचारी अगर 7 साल बाद रिटायर होता है तो एवरेज उसको 8.5 साल ही पेंशन लेनी है। अगर सरकारी कर्मचारी का ये भी लगा लिया जाए कि उनको सरकार की तरफ से मिल रही फैसिलिटियों की वजह से अच्छा वो मिलता है तो जो 12 साल 14% के शेयर से 12 साल पेंशन दी जा सकती है तो वो निश्चित तौर पर वो प्रदेश और देश के हित में होगा। लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय, ये सरकार भी जानती है, ये उनके द्वारा गठित कमेटी भी जानती है कि ना तो एनपीएस और ना ही यूपीएस, ना तो कर्मचारी हित में है ना ही सरकार के हित में है जी। लेकिन और ये एनपीएस और यूपीएस केवल और केवल बड़े पूंजीपतियों को और शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और इस सरकार के अधिकारियों से ये कहेंगे कि देश और प्रदेश हित में निर्णय ले और देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करें, जिससे सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाल होने के बाद एक निश्चिंत होकर सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा, जो
सरकारी कर्मचारी आज धरने प्रदर्शन करने को मजबूर है, वो धरने प्रदर्शन बंद हो गए और निश्चित तौर पर वो सरकार का कृतज्ञ भी रहेगा। जी, तो विजेंद्र जी, क्या ये कहा जाए कि जो कमेटी गठित हुई है उसे इस विषय में नहीं पता, क्योंकि जो कमेटी का गठन किया गया है उसको भी तो इस बात का पूरी तरह से पता रहा ही होगा कि यूपीएस से जो है वो राज्य के वित्तीय भाव पर जो उसका है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, वित्तीय भार इससे बढ़ जाएगा। देखिए मैडम मधुलिका जी, मैंने जैसा कि बताया कि पता इनको सबको है, लेकिन इनको ये पता है कि इन्हें शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाना है और अपने बड़े पूंजीपतियों दोस्तों को लाभ पहुंचाना है। उनको लाभ पहुंचाने के लिए एनपीएस लाई गई थी और इसीलिए अभी 18.5% जब शेयर सरकारी खजाने से पैसा जाएगा, 14% से 10% से इन्होंने 14% किया, 14 से 18.5 कर दिया, तो निश्चित तौर पर ये सरकारी कर्मचारी को तो उसका बेनिफिट हुआ ही नहीं। सरकारी कर्मचारी को अंत में क्या मिलेगा? उसको तो लमसम अमाउंट मिल जाएगा 2, 4, 5 लाख रुपए, लेकिन उसको मिलने वाला क्या? ये तो सारा पैसा शेयर मार्केट में या जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिन कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे, ये तो उन कंपनियों को और उनके पूंजीपतियों को, उनके जो मालिक है उनको बेनिफिट होगा ना इसका, तो सीधा सीधा। जी विजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि जो इन सारी चीजों से जो पैसा लगेगा वो सरकारी खजाने से भी पैसा जाएगा, तो देखा जाए कि अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर ओपीएस लागू होता है तो इससे सरकार और कर्मचारियों का दोनों का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यूपीएस से सरकारी खजाने से भी पैसा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, जब देश और प्रदेश आजाद हुआ उस समय हमारे वित्तीय हालात क्या थे? उस समय भी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाता था और उससे कोई बड़ा बर्डन खजाने के ऊपर नहीं रहा। और आज भी अगर बात करते हैं, अगर सरकार ईमानदारी से कर्मचारियों का भला चाहती है, ईमानदारी से देश और प्रदेश का हित चाहती है, तो निश्चित तौर पर उनको ओपीएस लागू करनी चाहिए और ओपीएस ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ओपीएस का अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता, ना तो ओपीएस का एनपीएस का भी विकल्प थी, ना ओपीएस का यूपीएस का भी विकल्प है। तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि वो इधर उधर भटकने की बजाय, या जो ये कमेटियां बनी हैं, और एक आश्चर्य का जो सबसे बड़ा विषय है कि सरकार द्वारा गठित कमेटी में भी वो अधिकारी थे जो ऑलरेडी अब ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, या सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद वो खुद ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के यूपीएस के गुणगान या एनपीएस की, जब पहले सरकार एनपीएस की कमियां मानने को तैयार नहीं किया, एनपीएस की कमियां मानी तो यूपीएस ले आई, जो उससे भी पत्थर साबित होने वाली है कर्मचारियों के लिए। तो हमारा तो एक ही आग्रह रहेगा, एक ही सरकार से निवेदन रहेगा कि वो जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल करें। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मतलब।